सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आपकी 12 मार्च, और आज हम 12 मार्च से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम 11 मार्च की भी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, क्योंकि कल आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग फटाफट से 10 मार्च के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज के क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने अपना 174वां स्थापना दिवस अभी 4 मार्च को मनाया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संघ है, इसके द्वारा खोजे गए 3 नए चंद्रमाओं का संबंध किससे था? तो ये अरुण और वरुण ग्रह से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें शामिल होने वाला 97वां सदस्य देश कौन सा बना था? तो पनामा। सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के तटरक्षक बल के बीच किया गया था? तो भारत और अमेरिका के बीच में। और ये आयोजित कहां पर किया गया था? तो अंडमान एवं निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के अंदर। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुधा मूर्ति को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया था? तो राज्यसभा के लिए। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार किस देश को प्रदान किया है? तो अपने प्यारे भारत को। फिर हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, जो कि हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। अभी भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टोम का उत्पादन करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी बनी थी? तो इंडियन ऑयल। साहित्य अकादमी के द्वारा विश्व के सबसे बड़े जो साहित्य उत्सव है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में भारतीय उप महाद्वीप का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये नियुक्त किया गया था आपको मनीष प्रसाद को। भारत और किस देश ने कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो भारत और रूस ने मिलकर। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के जो पहले तेज गेंदबाज हैं, ये कौन बने थे? तो ये बने थे इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में चौथी महिला नीति का अनावरण ये किसके द्वारा किया गया है? तो अभी साथी जो महाराष्ट्र राज्य सरकार है, इसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चौथी महिला नीति का अनावरण किया है। तो आंसर याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा साथियों, इससे पहले भी महाराष्ट्र क्या है कि जो महिला नीति है, इसका अनावरण कर चुका है। लेकिन इसने जो पहली महिला नीति है, ये 1994 के अंदर घोषित की थी। दूसरी इसने महिला नीति घोषित की थी 2001 के अंदर। तीसरी की थी 2014 के अंदर, और अब चौथी कर दी है 2024 के अंदर। ये जो नीति है, ये 8 सिद्धांतों पर केंद्रित है, जिसमें से ये सारे के सारे जो सिद्धांत है, ये खाली आप लोग रीड कर लीजिएगा। एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनेंगे। एग्जाम में आप लोगों से खाली इतना ही पूछेगा कि चौथी जो अंतर्राष्ट्रीय महिला नीति है, इसका नाम किसने किया है? तो महाराष्ट्र ने। बात करें आपके महाराष्ट्र के बारे में, तो मैप में रहा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो सीमा है, ये टोटल 6 राज्यों के साथ लगती है। एक तो ये सीमा साझा करता है गुजरात के साथ, दूसरी इसकी सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ, तीसरी लगती है छत्तीसगढ़ के साथ, चौथी लगती है तेलंगाना के साथ, पांचवी इसकी सीमा लगती है कर्नाटक के साथ, और छठवीं लगती है गोवा राज्य के साथ। यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे एकनाथ शिंदे, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस। और यहाँ पर साथियों आपको एक जिला दिखाई दे रहा होगा पिंक कलर में, जिसका नाम है औरंगाबाद। ये जो जिला है, इसका भी नाम बदलकर नया क्या कर दिया गया था? तो संभाजी नगर। इसी के बगल में आपको एक जिला और दिखाई दे रहा होगा, जिसका नाम है बुलढाना जिला। यहाँ पर साथियों एक फेमस झील है, जिसका नाम है लोनार झील, और ये आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछी हुई है। तो याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची
प्रतिमा का अनावरण ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया वैसे तो असम के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो मोदी जी हैं ये भी असम की यात्रा पर थे और इन्होंने यहीं पर लचित बारफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये साथियों इसकी टोटल जो हाइट है ये 125 फीट है, लेकिन इसमें से जो मूर्ति की हाइट है ये खाली 84 फीट है। बाकी की जो 41 फीट है ये इसकी चौकी है। इस प्रतिमा को नाम क्या दिया है? तो स्टैचू ऑफ वेलर। और इस प्रतिमा को बनाया किसके द्वारा गया है? तो रामबी सुतार के द्वारा। अब बात करते हैं आपके अहोम साम्राज्य के बारे में, जो कि लचित बोरफुकन 1228 से लेकर 1826 तक इसके महान सेनापति थे। और आप लोगों से साथियों ये भी पूछ सकता है कि जो सराय घाट की लड़ाई है इसका नेतृत्व किया था लचित बारफुकन के द्वारा। ये लड़ाई हुई कब थी? तो 1671 के अंदर, ये आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं अब आपके असम के बारे में, तो मुख्यमंत्री मैंने आपको कई बार बताया जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो गुलाब चंद कटारिया। और साथ ही एक नेशनल पार्क जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो मोदी जी है इन्होंने काजीरंगा जो नेशनल पार्क है जो कि असम के अंदर है इसकी यात्रा की है। तो अभी ये चर्चा में है नेशनल पार्क, याद रखिएगा। और ये एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब ये किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सर्विसेज के द्वारा। देखिए दोस्तों, ये संतोष ट्रॉफी जो है इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया था और इस बार इसका 77वां संस्करण था। इसका विजेता रहा था सर्विसेज, जबकि उप विजेता कौन रहा था? तो ये रहा था गोवा। पहले बात करते हैं संतोष ट्रॉफी के बारे में, जिसकी स्थापना 1941 के अंदर हुई थी। लेकिन अगर आप लोग से पूछें कि अब तक की सबसे सफल टीम कौन सी है जिसने संतोष ट्रॉफी का खिताब सबसे अधिक बार जीता है, तो ये पश्चिम बंगाल है। इसने टोटल 32 बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। और इसका जो आयोजन है ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं पहले ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1937 के अंदर। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे। अब साथ ही मैं आपको फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां बता देता हूँ। जैसे कि फुटबॉल से संबंधित ये ट्रॉफी है डूरंड कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, रोबर्ट्स कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से, सीजर्स कप, यूरो कप और मर्डेका कप। इन सभी के सभी ट्रॉफियों का जो संबंध है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीत लिया अभी क्रिस्टीना पिस्चिकोवा के द्वारा। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं पहले मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के बारे में, जिसका आयोजन 9 मार्च 2024 को किया गया है। और स्थान क्या था? तो मुंबई का जियो कन्वेंशन सेंटर। इस बार इसका 71वां संस्करण था और इस प्रतियोगिता में 112 सुंदरियों ने भाग लिया था। विजेता रही थी इसमें चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिचकोवा, लेकिन इसमें जो रनर अप रही थी ये लेबनॉन की यास्मीना जायटोना थी। भारत की तरफ से इसमें हिस्सा किसने लिया था? तो सिनी शेट्टी ने, जिनका संबंध कर्नाटक से था। लेकिन साथ जो विश्व वर्ल्ड प्रतियोगिता है 2030, जो सिनी शेट्टी है ये टॉप 8 तक पहुंची थी, इसके बाद ये बाहर हो गई थी। और सिनी शेट्टी ने क्या है कि फेमिना मिस इंडिया 2022 का भी खिताब जीत रखा है। बात करते हैं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के बारे में, तो पहली बार इसका साथ जो आयोजन है ये 1951 में किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की? तो एरिक मार्डे। इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा आपको लंदन के यूके के अंदर। और दुनिया की जो पहली मिस वर्ल्ड बनी थी ये बनी थी फिक्की हाकनसन, जो कि स्वीडन से हैं। अब भारत की मिस वर्ल्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अभी तक 6 मिस वर्ल्ड रही हैं भारतीय। भारत में पहली बार जो मिस वर्ल्ड का आयोजन है 1996 में किया गया था। लेकिन पहली जो मिस वर्ल्ड बनी थी ये 1966 के अंदर बनी थी, रीता फारिया। 1994 में बनी थी दूसरी, ऐश्वर्या राय। तीसरी बनी थी 1997 के अंदर, जिनका नाम है डायना हेडन।
चौथी बनी थी 1999 में युक्तामुखी, पांचवी बनी थी सन 2000 के अंदर प्रियंका चोपड़ा, और लास्ट टाइम 2017 के अंदर बनी थी मानुषी छिल्लर। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब ये किसने जीता है? ये जीता भी साथी भारत की फेमस बैडमिंटन जोड़ी जो कि सत्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथी फ्रेंच ओपन है, इसका जो आयोजन है ये एरेना पोर्ट डे ला चपेल में किया गया था, और इसमें जो सत्विक साईराज रैंकी रेड्डी हैं और चिराग शेट्टी, इन्होंने बैडमिंटन सीजन का ये पहला खिताब जीता है फ्रेंच ओपन में। लेकिन ये ओवरऑल इनका दूसरा फ्रेंच ओपन का खिताब है। इन्होंने हराया किसको था? तो चीन ताइपे के ली झे हुई और यांग पो हुआन को हराकर इन्होंने ये एक टाइटल जीता है। इसके साथ ही सत्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर पर ये ओवरऑल इन्होंने 8वां खिताब जीता है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। तो एक साल में दोस्तों 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं। सबसे पहले आयोजित किया था ऑस्ट्रेलियन, फिर किया जाता है फ्रेंच, फिर किया जाता है विंबलडन, और आखिरी में आयोजित किया जाता है यूएस ओपन, जिसमें से अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये पूरी तरह से आयोजित किया जा चुका है। एक बार हम लोग इसके बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें साथ ही पहली बार इटली के जो यानिक सिनर है, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष सिंगल का खिताब जीता था, और इन्होंने हराया किसको था? तो रूस के डैनियल मेदवेदेव को। महिला सिंगल का खिताब किसने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन में? तो अरीना साबालेंका जो कि बेलारूस की हैं, और इन्होंने चीन की झैंग किनवेन को हराया था। और तीसरा टाइटल जरूर याद रखिएगा, युगल खिताब, क्योंकि सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने थे रोहन बोपन्ना भारत के, जिन्होंने पुरुष युगल का खिताब जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन में। और किसके साथ मिलकर? तो ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिस्टिजियस पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया वैसे तो जापान के रीकेन यामामोटो को। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ जो जापानी वास्तुकार है रीकेन यामामोटो, इनको 2024 प्रिस्टिजियस आर्किटेक्चर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है ये वास्तुकला क्षेत्र में सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। इस पुरस्कार की जो स्थापना है ये 1979 के अंदर हुई थी। और जापान के जो आर्किटेक्ट हैं इन्होंने सबसे अधिक संख्या में प्रिस्टिजियस पुरस्कार जीते हैं। और जो रीकेन यामामोटो हैं ये जापान से 9वें पुरस्कार विजेता हैं। बात करते पहले प्रिस्टिजियस आर्किटेक्चर पुरस्कार के बारे में। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो जे.ए. प्रिस्टिजियस और उनकी पत्नी सिंडी। इस पुरस्कार में कितनी इनामी राशि दी जाती है? तो $1,00,000, और इसमें एक दिया जाता है प्रशस्ति पत्र, और साथ ही एक कांस्य पदक दिया जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि अभी तक एक ही ऐसे भारतीय हैं जिनको प्रिस्टिजियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इनका क्या नाम है? तो बालकृष्ण दोषी। इनको 2018 के अंदर ये प्रिस्टिजियस पुरस्कार दिया गया था, जिसे आर्किटेक्ट का नोबेल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अभी हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये किया जा सकता है राजस्थान के बीकानेर के अंदर। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो लोगों के में संविधान के बारे में जागरूक करना और संविधान के बारे में समझ को विकसित करने के लिए इस अभियान का आयोजन किया गया है। बात करें राजस्थान के बारे में, तो मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं जो कि अभी नए बने थे, इनका नाम है भजन लाल शर्मा। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो ये आपके कलराज मिश्रा। राजधानी देखने को मिलेगी आपको जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये लिए भी साथियों आसिफ अली
जरदारी के द्वारा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो आसिफ अली जरदारी है, ये पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने इमरान खान के जो कैंडिडेट हैं महमूद खान आज कजई, इनको 230 वोटों से हराया है। इससे पहले भी साथियों जो आसिफ अली जरदारी हैं, ये 2008 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। बात करते हैं पहले पाकिस्तान के बारे में, तो ये रहा आपका मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी देखने को मिलेगी आपको इस्लामाबाद। यहाँ के भी प्रधानमंत्री चुने गए थे शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ से साथ ही एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो याद रखेंगे ये रेड क्लिफ लाइन। ये जो रेड क्लिफ रेखा है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आयोजित अभ्यास जिसका नाम है कैटलेस एक्सप्रेस 2024, इस अभ्यास में भारत की ओर से किसने भाग लिया है, तो भारत की तरफ से भाग लेने वाली है INS तीर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये जो साथियों कैटलेस एक्सप्रेस 2024 अभ्यास है, इसका जो आयोजन है ये सेशल्स के अंदर किया गया है। और कब से लेकर कब तक, 26 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक। और इस अभ्यास का जो उद्घाटन है ये सेशल्स के राष्ट्रपति बेबिल राम कलावन ने किया था। और ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। इस अभ्यास में 16 मित्र देशों की नौसेनाओं ने एक साथ भाग लिया है। बात करते हैं सेशल्स के बारे में, तो ये जो साथियों सेशल्स देश है, ये पश्चिमी हिंद महासागर में एक द्वीप गणराज्य देश है जो कि 15 छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ है। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी क्या है, तो विक्टोरिया। यहाँ मुद्रा क्या चलती है, तो सेशल्स रुपया। और राष्ट्रपति मैं आपको बता चुका हूँ, इनका नाम है बेबिल राम कलावन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस शहर में ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव का उद्घाटन करने वाली हैं? ये करेंगे साथियों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों महोत्सव है, इसका आयोजन 14 से लेकर 17 मार्च तक किया जाएगा। और इसकी थीम क्या रहने वाली है, तो आंतरिक शांति से विश्व की शांति। इसका उद्देश्य क्या है, तो अंतर धार्मिक संवाद करना और हर उम्र और हर क्षेत्र के लोगों को दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता से जुड़ने में मदद करना। इस सम्मेलन में 300 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों और 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। बात करते तेलंगाना के बारे में। मैप में आपका तेलंगाना जो कि 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक सीमा लगती है इसकी महाराष्ट्र के साथ, दूसरी इसकी सीमा लगती है कर्नाटक राज्य के साथ, तीसरी लगती है छत्तीसगढ़ के साथ, चौथी लगती है उड़ीसा के साथ और 5वीं इसकी सीमा लगती है आंध्र प्रदेश के साथ। यहाँ के अभी नए मुख्यमंत्री बने थे जिनका नाम है रेवंत रेड्डी। और यहाँ की राज्यपाल कौन है, तो तमिलसाई साउंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने महतारी बंधन योजना का शुभारंभ ये कहां पर किया है, तो ये साथी वर्चुअली माध्यम से किया है छत्तीसगढ़ के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो इस योजना के बारे में दोस्तों हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और इस योजना का उद्देश्य है कि जितनी भी महिलाएं, इन्हें 1000 रुपये महीने दिए जाएंगे, यानी कि साल में 12,000 रुपये दिए जाएंगे महतारी बंधन योजना के तहत। अभी छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो ये बने थे आपके विष्णुदेव साय। ये भी छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 10 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने पीर टांडा मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत की है, तो ऐसा करने वाली जो राज्य सरकार बनी है ये बनी आपकी झारखंड राज्य सरकार। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अभी झारखंड के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन, इन्होंने भी पीर टांडा मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला रखी है। और इस परियोजना का जो सीधा लाभ है यहाँ के किसानों को मिलेगा, यानी कि सिंचाई के लिए है ये योजना। बात करते पहले झारखंड के बारे में। झारखंड भी 5 ही राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो उत्तर प्रदेश,
दूसरा बिहार, तीसरी की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल के साथ, चौथी लगती है उड़ीसा के साथ और पांचवी लगती है छत्तीसगढ़ के साथ। झारखंड की जो स्थापना है ये 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। बिहार से अलग होकर मुख्यमंत्री मैं आपको बता चुका हूँ जो कि चंपई सोरेन। राज्यपाल यहाँ के सीपी राधाकृष्णन और राजधानी क्या है तो रांची। झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है तो कोयल और राजकीय पुष्प है यहाँ का पलाश। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोग याद रखिएगा, ये योजना हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले ही पढ़ी है। अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या था तो विधवा महिला से विवाह करने पर पुरुष को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2024 में अभी IAA गोल्डन कंपास अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार किसी उद्योगपति को गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया है और इनका नाम है श्रीनिवासन स्वामी। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो श्रीनिवासन स्वामी है, इनको मलेशिया के पेनांग में आयोजित 45वें इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन वर्ल्ड कांग्रेस में गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया है और यह पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय औद्योगिक नेता को दिया है। श्रीनिवासन जो स्वामी है ये RK स्वामी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है और ये पुरस्कार इन्हें दिया क्यों है तो मार्केटिंग, विज्ञापन और मीडिया उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की जो स्थापना है यह कहां पर की जाएगी? तो अभी साथी जो अर्थ साइंस मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने उत्तर भारत के पहले सरकारी जो होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। ये दी है जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के अंदर। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है। और ये जो सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज है ये 70 से लेकर 80 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। और कितने एकड़ में तो 8 एकड़ के अंदर। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है? ये साथी श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति थे गोटबाया राजपक्षे और इन्होंने भी द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत के पहले स्मॉल स्केल एनर्जी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।